वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम जो कि आपका सितंबर के लास्ट सप्ताह में प्रस्तावित है, इसके लिए एग्जाम फाइटर नंबर पर लगातार क्लासेस जारी है और अभी हम लोग पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं। पेपर 1 का सिलेबस जो है, इंटायर सिलेबस को अगर आप देखेंगे, इसका 70% से एबव जो आपको मिलेगा कंटेंट सिलेबस का, वो हमारा मध्य प्रदेश का जीके है। तो हम लोग मध्य प्रदेश को जीके को देख रहे हैं और इसे अच्छे सुदृढ़ करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी में एक बात, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी, मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्व, मेजर फेस्टिवल्स ऑफ मध्य प्रदेश को देखने वाले हैं। और आप साइड में यहाँ पे 2 देख रहे होंगे ना, आपको लग रहा है 2 क्यों लिख दिया भाई? इसलिए लिखा है क्योंकि मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्व से रिलेटेड ये दूसरा वीडियो है मेरे दोस्तों। इससे पहले एक वीडियो बन चुकी है, वो अपलोड भी हो चुकी है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे और प्लेलिस्ट में आप इसको सर्च करेंगे एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम पेपर 1, तो आपको पेपर 1 के का जो है आपका उसका जो लिस्ट है, उसमें आपको मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्व से संबंधित पहला क्लास का वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड ये दूसरा क्लास है, मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्व का दूसरा क्लास। यहाँ से आपको 1 से 2 प्रश्न आने की पूरी संभावना रहती है और आपको प्रश्न यहाँ से डायरेक्ट मिल सकते हैं, क्योंकि जब भी रीजनल सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं ना, तो वहाँ पे जो फेस्टिवल होते हैं उस एरिया के, उसके बारे में प्रश्न आते हैं। ये ट्रेंड चला है हर एक एग्जाम का और ये एग्जाम भी इससे अछूता नहीं जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लासेस को। पहला पर्व देखिए क्या नाम है, थोड़ा अजीब टाइप से नाम मिल लगेगा आपको, क्योंकि मूल रूप से आदिवासियों का पर्व है शुआरा। शुआरा फेस्टिवल का नाम है शुआरा। यह मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड जिले में मनाया जाता है। यह पर्व मालवा जिले में मनाए जाने वाला घड़लिया पर्व के समान है। कल हम लोगों ने घड़लिया को पढ़ा था, तो यही घड़लिया और सुआरा दोनों लगभग इक्विवेलेंट, इसमें जो रिचुअल्स किए जाते हैं और घड़लिया में जो रिचुअल्स किए जाते हैं, दोनों लगभग सेम है। और घड़लिया कहाँ मनाया जाता है? मालवा में, जिसको हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा है साथियों। तो यह किस पर्व के समतुल्य है? तो घड़लिया पर्व के समतुल्य है। इस पर्व में क्या होता है? शिव पार्वती की प्रतिमा बनाकर उसकी पूजा की जाती है। दीवारों पर भी, जो दीवारें होती हैं उस पर भी सूरज और चंद्रमा बनाए जाते हैं। इस पर्व का ये विशेष पहचान है और विशेष इस बारे में नहीं देखना है। चलिए अगला देखते हैं, रतौना। यह मांडला जिले में मनाया जाता है। आप डिस्ट्रिक्ट को जरूर याद रखेंगे। रतौना फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? मांडला जिले में, या मंडला लिखा गया लेकिन मांडला होगा, मौ में आकार होगा, मांडला जिले में मनाया जाता है। यह पर्व बेगा आदिवासियों का प्रमुख पर्व है। इसको आप याद रखेंगे। किस आदिवासी के द्वारा रतौना फेस्टिवल को मनाया जाता है? तो बेगा जनजाति क्या करती है इस फेस्टिवल में? अपने जो है उसके अपने कह सकते हैं आदि पुरुष जिसको कह सकते हैं, या पुराण पुरुष जिसको कि अपने प्राचीन देवता मानते हैं, नागा बाबा यानी नागा बेगा की स्मृति में यह पूजा करते हैं। यानी बेगा जनजाति के जो आदि पुरुष हैं, आदि देवता हैं, वो कौन है? नागा बेगा। नागा बेगा की स्मृति में ये लोग कौन सा फेस्टिवल करते हैं? रतौना। इस पर्व की एक विशेष खासियत है साथियों, आपको थोड़ा जान के आश्चर्य होगा। यह पर्व में क्या होता है? मधुमक्खियों की भी पूजा की जाती है। इस पर्व में जो हमारा बेगा जनजाति है, बेगा आदिवासी समुदाय है, वो मधुमक्खियों की पूजा करते हैं। तो इस मामले में थोड़ा यूनिक है रतौना। तो आपको ये पूछा जाएगा किस पर्व में मधुमक्खियों की पूजा की जाती है? तो रतौना। और यह किस आदिवासियों द्वारा मनाया जाता है? तो बेगा आदिवासियों द्वारा। और किस देवता की स्मृति में? तो नागा बेगा की स्मृति में मनाया जाता है। और किस जिले में? मंडला जिले में। अगला है काकसार। काकसार नाम थोड़ा आपको अल्टर लगेगा, लेकिन याद तो करना पड़ेगा, आपको सफलता प्राप्त करनी है तो थोड़ा आपको दिमाग पे भी जोर डालना पड़ेगा साथियों। तो काकसार फेस्टिवल आ गया आपके सामने। यह जो फेस्टिवल मनाया जाता है अबुझ मारिया जनजातियों द्वारा। अबुझ मारिया जनजातियों द्वारा काकसार फेस्टिवल को मनाया जाता है। इस पर्व का विशेष बात यह है कि यह स्त्री पुरुष को एकांत प्रदान करने वाला पर्व है ना। स्त्री पुरुष को एकांत प्रदान करने वाला पर्व है। इसमें क्या होता है कि युवा लड़के और लड़कियां
एक दूसरे के गांव में नृत्य करते पहुंचते हैं और आपस में एक दूसरे को समझते हैं। और कह सकते हैं कि विवाह के पूर्व आपस में एक दूसरे को जानने का यह एक अच्छा फेस्टिवल है, जिसमें एक दूसरे को युवक और युवतियां जान पाते हैं। और एक तरह से इसलिए इसको कहा गया स्त्री पुरुष को एकांत प्रदान करने वाला यह पर्व है। आदिवासी समाज आपको पता ही होगा, थोड़ा वहाँ पे ज़्यादा ही खुलापन रहता है और बहुत प्रकार के कल्चर आप देखेंगे जो कि आज वेस्टर्न कल्चर भले जिसे लिव इन रिलेशनशिप को मानते हैं, ये आदिवासी समाज में आज भी है। हमारे देश के बहुत सारे आदिवासी समाज में बहुत प्राचीन काल से लिव इन रिलेशनशिप चला आ रहा है। तो ये जैसे कि बहुत सारा उनका जो युवा गृह होता है, ये युवा गृह, वहाँ भी इसी प्रकार के लिव इन रिलेशनशिप में रहा जाता है। तो यह फेस्टिवल भी इस चीज़ों को बढ़ावा देने वाला फेस्टिवल है। स्त्री पुरुष को एकांत प्रदान करने वाला पर्व है। और जहाँ पर युवक और युवतियाँ एक दूसरे के गांव में जाते हैं और नृत्य करते हुए पहुँचते हैं, सबके सामने एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं और एक दूसरे को समझते हैं। और इस फेस्टिवल के दौरान जितने दिन चलता है एक दूसरे को अच्छे तरह से जान लेते हैं। तो ये काकसार फेस्टिवल था साथियों। आगे पहुँचते हैं। मेघनाथ फेस्टिवल है ये। मेघनाथ फेस्टिवल जो मनाया जाता है यह गोंड जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है। यह फाल्गुन माह के पहले पक्ष में, यानी फाल्गुन मास के पहले पक्ष में मनाया जाता है। मेघनाथ गोंडों का सर्वोच्च देवता माना जाता है। इस अवसर पर आदिवासी रोमांचक कर्तव्य भी दिखाते हैं। सबसे बड़ी खासियत ये हो गई कि ये अपना कर्तव्य दिखाते हैं, मतलब कलाबाजी दिखाते हैं, ये कह सकते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न क्या बनेगा, मेघनाथ पर्व किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो गोंड। किस महीने में मनाया जाता है? फागुन माह में। आपको पक्ष नहीं पूछा जाएगा, पहला पक्ष या दूसरा पक्ष, वो आप याद ना रखें, सीधे कि फागुन में मनाया जाता है। और गोंडों के सर्वोच्च देवता का नाम क्या है? मेघनाथ। इसी के लिए ये फेस्टिवल मनाया जाता है। और किस फेस्टिवल में गोंड जनजाति जो है रोमांचक कर्तव्य दिखाते हैं? तो वो हमारा मेघनाथ फेस्टिवल में रोमांचक कर्तव्य दिखाया करते हैं गोंड जनजाति। अगला हरेली। हरेली फेस्टिवल नाम से स्पष्ट हरा भरा यानी कृषि से संबंधित फेस्टिवल है, इसलिए पहले ही लिखा गया यहाँ पे। हरेली पर्व किसानों के लिए विशेष महत्व रखता है। हरेली पर्व किसके लिए महत्व रखता है? किसानों के लिए। यह सावन माह में मनाया जाता है। सावन माह के अमावस्या को मनाया जाता है, याद रखिएगा। हरेली पर्व कब मनाया जाता है? सावन माह के अमावस्या को मनाया जाता है। इस अवसर पर जो किसान होते हैं, हमारे कृषक होते हैं, वो अपने कृषि उपकरणों जैसे हल हो गया, फाल हो गया, कुदाल हो गया, जो उनके कृषि उपकरण होते हैं उनकी विशेष रूप से पूजा करते हैं। यह पर्व मालवा क्षेत्र में मनाया जाता है, लेकिन वहाँ पर इसका नाम क्या होता है? हरिया गोधा। हरेली पर्व का दूसरा नाम क्या है? हरिया गोधा। लेकिन यह कहाँ पर इसका ये नाम है? मालवा में। मालवा में हरिया गोधा भी इसे बोला जाता है, यानी हरेली का दूसरा नाम हो गया हरिया गोधा। इस पर्व के बारे में तो हाईलाइट्स देख लेते हैं। किसान और कृषि के लिए पर्व है। सावन में मनाते हैं, अमावस्या को मनाते हैं। सावन में अमावस्या को कृषि उपकरणों की पूजा होती है। मालवा में इसका दूसरा नाम हरिया गोधा भी है। तो जो हाइलाइट्स हैं जिससे प्रश्न बनेंगे उनको भी हम लोगों ने देख लिया। अगला है गोवर्धन पूजा। यह होता है दिवाली के दूसरे दिन। दिवाली के दूसरे दिन यह आदिवासियों के साथ साथ गैर आदिवासियों में भी मनाया जाता है। और यह पूजा गोवर्धन पर्वत और गोधन से संबंधित है। इसमें यानी उसमें गाय की विशेष रूप से पूजा की जाती है इस पर्व में। और लेकिन यह जैसे मैंने कहा आदिवासी और गैर आदिवासियों के द्वारा दोनों द्वारा मनाया जाता है। लेकिन एक आदिवासी समुदाय ऐसा है गोंड या भूमिया, यह क्या होती है, इस फेस्टिवल को नहीं मनाती है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप याद रखेंगे। गोवर्धन पूजा या गोवर्धन पर्व को कौन सी जनजाति नहीं मनाती है? गोंड या भूमिया। इस अवसर पर क्या होता है? पशुओं के सामने अवदान गीत गाया जाता है। आदिवासियों का एक विशेष गीत होता है जिसका नाम है अवदान गीत। यह गाया जाता है जैसे घर में जो पशु होते हैं, गाय बैल, उनके सामने घर की महिलाएं, स्त्रियां यह गीत का गायन करती है और पशुओं को कह सकते हैं उसके दीर्घायु होने की कामना करती है। कौन सी जनजाति नहीं मनाती है? गोंड या भूमिया इसको नहीं मनाती है। इसमें क्या होता है? यह पूजा गोवर्धन पर्वत और गोधन से संबंधित दिवाली के दूसरे दिन मनाते हैं, कार्तिक माह में मनाते हैं। गोवर्धन पूजा कब मनाते हैं? कार्तिक माह में, यानी दिवाली के दूसरे दिन। इसमें गोवर्धन पर्वत और गोधन से संबंधित है। गोंड या भूमिया जनजाति यह पर्व नहीं मनाती है, इसको याद रखिएगा आप। पशुओं के सामने अवदान गीत गाया जाता है। तो इस फेस्टिवल के बारे में सारी चीज़ें हम लोगों ने देख लिया है। और जिस प्रकार कल और आज जो क्लासेस हुई है फेस्टिवल से रिलेटेड,
और हम लोग लगभग सभी मुख्य पर्व को देख चुके हैं। बाद बाकी होली है, दिवाली है, जो सामान्य सब पर्व है वो तो देश के अन्य भागों की तरह वहाँ भी मनाया जाता है। इसके बारे में भी क्लासेस में बताना जरूरी नहीं समझता हूँ, क्योंकि आप भली बातें उन सब चीज़ों से परिचित हैं। उससे एक प्रश्न आएगा भी नहीं, क्योंकि प्रश्न आएगा थोड़ा अल्टर, जो कि आप नहीं सुने होंगे वैसे फेस्टिवल। तो वैसे सारे फेस्टिवल को हम लोगों ने देख लिया है। साथियों, आज के क्लासेस में इतना ही, फिर मिलते हैं नए क्लासेस में। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग द एग्जाम फाइटर नंबर 1। आप चाहते हैं कि आप भी एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 की बिल्कुल टू द पॉइंट, बिल्कुल सिलेबस ओरिएंटेड क्लासेस करना चाहते हैं, बिल्कुल मुफ्त में, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए क्या करना है आपको, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल बटन को क्लिक कर लेना, ताकि आने वाले सभी क्लासेस की वीडियो और जॉब नोटिफिकेशन वीडियो की सूचना आपको मिले और आपकी तैयारी भी अच्छी हो सके और कहीं से वैकेंसी या इसकी सूचना भी मिल सके। तो तब तक के लिए आपसे नए क्लासेस में मिलते हैं। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग द एग्जाम फाइटर 1। हैव ए नाइस डे टू ऑल।